हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले एनवायरनमेंट के पीवाईक्यू रिलेटेड टू फौना एंड फ्लोरा। एक्चुअली फ्लोरा नहीं लेंगे, लेकिन जो न्यूली डिस्कवर्ड स्पेसीज होती हैं फ्लोरा की, मतलब प्लांट्स की, तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बाकी जस्ट मैं बताऊंगी कि कौन सी कहाँ पे डिस्कवर हुई है और उनके नाम, क्योंकि कभी कभी अभी हम देखेंगे यूपीएससी ने लास्ट टाइम कैसे क्वेश्चन पूछे हैं, तो इसीलिए मैंने उन जो न्यूली डिस्कवर्ड स्पेसीज है उनसे रिलेटेड मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो चलो पीवाईक्यू देखते हैं पहले। और किसी ने मुझे कहा कि मैं ज़्यादा ही डिटेल में कर रही हूँ, लेकिन देखो मुझे जो यूपीएससी के पीवाईक्यू से जो भी इम्पोर्टेंट लगा ना, वैसे ही मैंने अपनी जो नई चीज़ें हैं उसमें ऐड किया है। ऐसे फालतू वाली चीज़ें तो कुछ भी ऐड नहीं किया है। और देखना आप, इस अगर आप ये रिलीजियसली फॉलो कर रहे हो ना, तो आपके क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व होंगे। इस बार अगर आपने देखा होगा 2023 का पेपर, तो उसमें सिर्फ चार क्वेश्चन इसी टॉपिक से आए थे, फौना और फ्लोरा से रिलेटेड। तो आपको ये थोड़ा सा स्पेसिस वाला भी कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। हर साल एक या दो क्वेश्चंस होते ही हैं। ठीक है, तो और ऐसे स्पेसिस पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है कि जो न्यूज़ में रहे हो, तो उन एटलीस्ट उनको तो हमें अच्छे से कवर कर देना चाहिए। तो चलो देखते हैं, पहले हम यूपीएससी 23 के क्वेश्चंस, फिर बाद में 2022 के, और फिर 2021 के देखेंगे, फिर 20 के। और आई थिंक मैंने 20 तक ही ले रखा है, क्योंकि जो मुझे लगता है कि ठीक है, पैटर्न समझ में आना ज़रूरी होता है। तो ये देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, कंसिडर द फॉलोइंग फौना। फौना मतलब एनिमल्स आते हैं, और फ्लोरा में प्लांट स्पेसीज आती हैं। ठीक है, तो ये 2023 का है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है लायन टेल मकाको, जिसका प्रोनाउंस आप अपने अकॉर्डिंग करना, मकाऊ या मकाकू जो भी है वो कर लेना। फिर दूसरा मालाबार सिवेट, और तीसरा सांबर डियर। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए दिखते कैसे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करोगे ना कि ये रात्रिचर होते हैं या दिनचर होते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने यही पूछा है कि हाउ मेनी ऑफ द अबाउ आर जनरली नॉक्टर्नल और मोस्ट एक्टिव आफ्टर सनसेट। तो ये नॉक्टर्नल का मतलब ये होता है रात्रिचर, और जो डायurnal होते हैं उनको बोला जाता है दिनचर। ठीक है, मतलब दिन में घूमने वाले, दिन में अपना शिकार करने वाले एनिमल्स बोला जाता है। और इनको रात में अपना शिकार ढूंढते हैं, तो उनको हम नॉक्टर्नल बोलते हैं, और रात में जगते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये तो आपको ये बंदर की प्रजाति लगती है ना। ठीक है, माना कि उनकी तरह ये एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन एक अलग सी बंदर की प्रजाति है ये, पेसिस है। तो ये तो देखो, हमें लगता है क्या ये रात में जगती होगी? नहीं, क्योंकि बंदर तो दिन में ही एक्टिव दिखाई देते हैं। आपने भी जनरली अगर देखा होगा तो बंदर आपको दिन में ही एक्टिव दिखाई देंगे। थोड़ा सा आपने ना लाइफ से रिलेटेड करना चाहिए। कभी भी अगर क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हो रहा है ना, तो सोचो कि हमारे आसपास ही तो रहते हैं ना बंदर, तो हमें पता है कि ये दिन में ही मोस्टली एक्टिव रहते हैं, तो ये तो ऑप्शन आना ही नहीं चाहिए। ठीक है, और मालाबार स्वीट, मालाबार से ही रिलेटेड इसका नाम है, क्योंकि ये केरला के साइड पे तो हम मालाबार बोलते हैं ना, तो उधर पे ही ये एक्टिव रहती है, मतलब वेस्टर्न घाट में ही ये रहता है। तो ये एक जो बिल्ली की तरह दिखता है ये थोड़ा सा। और इसको ना, इसके आप ही गूगल पे आप अगर इसका फ़ोटो देखोगे ना, तो मोस्टली तो आपको रात के टाइम वाले फ़ोटो दिखाई देंगे, मतलब ये रात के टाइम पे ही एक्टिव रहता है मालाबार सिवेट। आप इसके ना गूगल पे आप फोटो देखना, जब भी आपको ऐसे लगता है ना, जो न्यूली प्रिपेयर कर रहे हैं, आपने अगर न्यूज़ में एक आधे मतलब फौना से रिलेटेड एक आधी स्पेसीज का नाम देखा ना, तो आप तुरंत उसको देखना, उसकी फ़ोटो, तो आपको रियलाइज़ होगा कि मतलब ये दिन में रहते हैं, ये जगते हैं, या रात में जगते हैं। तो ये मालाबार सिवेट की अगर फ़ोटो देखोगे ना, तो मोस्टली आपको रात के ही दिखाई देंगे, मतलब इसका मतलब है ये रात में ही जगता है, और इसकी फ़ोटो लेनी है तो आपको ये रात को ही मिलेगा, है ना। तो ये बिल्कुल नॉक्टर्नल है, तो ये तो हमारा वन सही है। और जो ये सांबर डियर है, तो ये तो डायurnal है, तो इसका मतलब है कि ये रात में नहीं जगता है। तो डियर के स्पेसिस तो आपको पता है ना, कि मतलब हिरन और ये सब तो दिन में ही घूमते फिरते, इधर उधर दौड़ते फिरते हुए देखते हैं।
तो अगर जो विलेज से होंगे उनको पता ही होगा कि दिन में ही हिरन आपको दिखाई देंगे, वैसे ही रिलेट करके देख लो आप तो हो जाएगा। तो इसका सिर्फ ओनली वन आंसर आता है। यहाँ पे आंसर नहीं बता रही हूँ मैं, बस एक टेक्निक जो याद रख सकते हैं। इतनी सारी स्पेसीज है, लेकिन जो हमारे अगल बगल रहते हैं, जो मोस्टली लोग विलेज से हैं, उनको पता होता है कि डॉग और कैट ये सब इनका ड्यूरेशन मतलब इनका गेस्टेशन पीरियड और ये सब उनको पता होता है। तो आप वैसे रिलेट कर सकते हो। वैसे बंदर, गिलहरी, इनके बारे में तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि ये हम ना पेड़ों, गिलहरी को तो हम पेड़ों पे देखते हैं। उसका क्वेश्चन आगे आने वाला है तो तभी मैं बताऊंगी, ठीक है। तो ये हमारे आसपास की चीज़ें हैं, तो इनको हम अच्छे से याद रख सकते हैं, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हो, जस्ट मैं कैसे रखती हूँ ये बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे हमें ये सीखने वाली बात है कि नॉक्टर्नल होते हैं या डायurnal होते हैं, ये हमें याद रखने की ज़रूरत है। मतलब जब भी कोई किसी स्पेसीज़ के बारे में हम पढ़ रहे होते हैं या न्यूज़ में दिख रही होती है, तब इस तरह से पढ़ने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीएससी का 2023 का ही है, और इससे रिलेटेड यूपीएससी ने काफ़ी ये ऑप्शन दे रखे हैं बटरफ्लाइज के। पहले पीवाईक्यू में भी दे रखे हैं, हनी बीज का दे रखा है। जस्ट ये वास्प और ड्रैगन फ्लाइज है, इसके बारे में नहीं दे रखा है। तो अगर आपने पीवाईक्यू देखा होगा तो आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं। और वैसे भी अगर जिनका बायोलॉजी रहा है या साइंस रहा है 11-12 में, तो वो तो आसानी से इसको सॉल्व कर सकते थे। Which of the following organisms perform waggle dance for others of their kin to indicate the direction and distance to a source of their food? तो ये ना एक इंडिकेशन के लिए ये डांस करते हैं। ये मेनली हनी बीज करती है डांस, और इसकी एक डॉक्यूमेंट्री भी है, अगर आप देखोगे ना। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज देखने के लिए। तो मैं जब भी खाना खाती हूँ या कुछ ऐसे करती हूँ तो मैं ऐसी चीज़ें देखती हूँ। तो मेरे लिए ये बहुत ही इजी था। तो और मेरा साइंस भी है, तो मैंने साइंस में पढ़ रखा था। और वैसे मेरा ऑप्शनल बॉटनी है, तो मैं मतलब मेरे लिए एनसीईआरटी इम्पॉर्टेंट होती है, तो मैं पढ़ती हूँ। तो इसलिए मेरे लिए तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। वैसे 11th और 12th की एनसीईआरटी में भी ये ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड दे रखा है। तो आप अभी तो जो इस साल का अटेम्प्ट देने वाले हैं उनके लिए टाइम नहीं है, ठीक है, स्किप कर देना। लेकिन जो नए से शुरुआत कर रहे हैं प्रिपरेशन का, तो वो कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे एनवायरनमेंट के टॉपिक्स है 12th एनसीईआरटी में, वो भी आप कवर कर सकते हो। अभी के लिए आपके पास टाइम भी है, अगर आपने शुरुआत में कभी पढ़ा हो तो, ठीक है। तो इसका आंसर तो हमें हनी बीज मिलता है, क्योंकि बटरफ्लाई तो देखो यहाँ से वहाँ घूमती है, तो ये कोई डांस नहीं करती और इनको कोई डिस्टेंस दिखाने की ज़रूरत भी नहीं है, मतलब डायरेक्शन दिखाने की ज़रूरत भी नहीं है। ये तो देखो। और ये ड्रैगन फ्लाई जो होती है ना, ये मोस्टली अपना जीवन जो है वो मच्छरों के ऊपर मतलब ये अपना खाना मच्छरों को ही खाती है, और उनके ऊपर ही अपना जीवन जीती है ये ड्रैगन फ्लाइज। अगर देखा जाए ना, तो ये थोड़ी सी हेलीकॉप्टर की तरह इनकी साइज़ दिखती है। तो ये तो बिल्कुल ही नहीं, ये क्यों डांस करेंगी, क्योंकि इनका खाना तो मतलब मच्छर होते हैं, तो ये इनको डांस करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इस तरह कभी कभी ना हम प्रेशर में होते हैं एग्ज़ाम में, तो इस तरह से सोचते हैं ना, तो आंसर इजीली आ जाता है। ज़्यादा प्रेशर लेके सोचोगे ना, तो कभी नहीं आंसर आएगा। और ये वास्प जो होते हैं ज़्यादा गुनगुनाते हैं। आपने तो देखा हो, एक कीड़ा इंसेक्ट होता है ये कोई, तो इसमें हनी बीज और वास्प पे आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने की ज़रूरत है, वरना कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो ये वास्प जो होते हैं वो एक कीड़ा होता है जो भौरे की तरह होता है ना, उस तरह से होता है। तो इसका आंसर तो ये वैगल डांस करते हैं, तो वो तो हनी बीज है, ठीक है। इसका आंसर हनी बी है। जस्ट मैं बता रही हूँ, आंसर आपको तो पता ही होगा। वैसे यूपीएससी ने अपनी ऑफिशियल आंसर की शेयर भी तो कर रखी है। तो नेक्स्ट है लास्ट में, यहाँ पे ये भी 23 का ही है। दिखाने का मतलब यही है कि क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, और जब आप एनवायरनमेंट और जोग्राफी से मतलब रिलेटेड क्वेश्चंस देखोगे ना, तो 50 या 20 क्वेश्चंस तो इन्हीं में से आते हैं। उससे मैं तो मिला के इतना बता रही हूँ, बट इससे ज़्यादा ही आते हैं।
तो आप प्लीज़ इसको स्किप बिल्कुल ना करें। हर साल मतलब मतलब इतने ही क्वेश्चंस आते हैं, तो एक्चुअली ये आपका ज़्यादा पोर्शन कवर करती है, आपके ज़्यादा मार्क्स जो है स्कोर होने के यहीं से चांसेस होते हैं। तो आप बिल्कुल भी इसको स्किप ना करें, अच्छे से पढ़ें, ठीक है। ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात थी। देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग था। विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स अ टूल विथ अ स्टिक टू scrape insects from a hole in a tree or a log of wood। ये wood की स्पेलिंग को मैंने क्या कर दिया, ठीक है, ये यहाँ पे डबल ओ आता है। तो ये देखो, ये बोल रहा है कि ऐसी कौन सी, इनमें से कौन सी स्पेसीज है जो कि वुड के अंदर होल बनाती है, अपना घर बनाती है वुड के अंदर, ठीक है। फिशिंग कैट, आपको लगता है कि ये वुड के अंदर क्यों बनाएंगी? जब ये वाटर में रहती है तो इसको वुड के अंदर बनाने की क्या ज़रूरत है? अगर आपको ये थोड़े से ऑप्शन थोड़े से क्या बोलते हैं, विचित्र लगते होंगे, लेकिन अगर सोचने की बात है, कॉमन सेंस की बात है कि फिशिंग कैट जो होती है ये रहती तो वाटर में ही होगी, या वाटर के आसपास ही रहती होगी, या फिश खाती होगी, ऐसा कुछ होता होगा ना, हमें पता नहीं है इसके बारे में, लेकिन हम सपोज मान भी लेते तो ये वुड के अंदर क्या करेगी? वुड के अंदर ये अपना घर बना के क्या करेगी? उसमें होल करके क्या करेंगी, है ना, कॉमन सेंस की बात है। तो ये हम इसको कट कर देते हैं। हमें ये ओरंगुटान जो है उसके बारे में नहीं पता है, तो फिर रहने देते हैं। और ओटर जो होते हैं ये पानी में रहते हैं मोस्टली, अगर आपने देखा होगा, और ये न्यूज़ में रहते हैं, हर साल आपको दिखाई देते होंगे। तो ये, और एक फेमस अक्षय कुमार का गाना है, उसमें भी ये ओटर मतलब उन्होंने उनके साथ शूटिंग की है, तो इसकी वजह से मुझे ये याद है। तो ये ओटर तो पानी में रहते हैं, तो ये तो होल नहीं बनाएंगे, तो यहीं पे ये भी ख़त्म हो जाता है। स्लोथ बियर इतने बड़े होते हैं, इतने बेचारे खुद का वज़न नहीं उठा पाते हैं, तो ये कहाँ से होल बनाएंगे वुड में जाके, बताओ। कॉमन सेंस की बात है। तो इसका आंसर हमारा बी ही आएगा, जो कि ये क्या बोलते हैं इसको, यही बनाता होगा। तो लास्ट में तो हमारा फाइनल आंसर यही आ जाता है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे 23 के देखे, और एक क्वेश्चन है जो कि 23 का ही है। अब देखो यहाँ पे 4th वाला, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन स्क्विरल। मतलब ये गिलेरी के बारे में क्वेश्चन पूछा है, ये 4th क्वेश्चन है 2023 में, ठीक है। तो आपको गिलेरी के बारे में तो पता ही होगा। आप अगर किसी पार्क में बैठे होंगे तो आपको गिलेरी भी वहीं पे भी दिखाई देंगी, या आपके घर के आंगन में अगर पेड़ होगा तो वहीं पे भी आपको गिलेरी दिखाई देंगी। अगर आपने कभी अच्छे से इनको ऑब्जर्व किया होगा ना, तो आपको एक, मतलब ऐसे तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर किसी ने मतलब अच्छे से इनको कभी ऑब्जर्व किया होगा तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन था। देखो, इन्होंने फर्स्ट ऑप्शन में बोला है कि दे बिल्ट नेस्ट बाय मेकिंग बुरोज इन ग्राउंड। बरो जो होते हैं मतलब घर ग्राउंड में खोद के बनाना। तो मुझे बताओ कि जब ये गिलहरी पेड़ पे रहती है तो ये ग्राउंड में क्यों अपना घर बनाएगी? ये कॉमन सेंस की बात है ना। अगर आपने देखा होगा कि वो मोस्टली तो, अगर हमारे आंगन में पेड़ है और वो कभी खाने नीचे उतर जाती है ना, और हम वहीं पे जा रहे होते हैं या कोई इंसान वहाँ पे आ रहा होता है, तो ये देख के वो तुरंत झाड़ पे मतलब पेड़ पे चढ़ने लग जाती है। तो ये घर अपना ग्राउंड पे क्यों बनाएगी ऑब्वियसली। तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे कट कर देते हैं, तो सीधा सीधा हमारा ऑप्शन ओनली 2 आ जाता है। और ये दो देखो, दे स्टोर देयर फूड मटेरियल्स लाइक नट्स एंड सीड्स इन द ग्राउंड। तो रखती हैं। और कोई बोल रहे हैं जो कि कोचिंग वाले होते हैं कि वो हमें नहीं पता है इस तरह से। और ये ओमनीवोरस होती हैं, अगर आपने देखा होगा तो इनकी डॉक्यूमेंट्री देखी होगी तो ये खाते हैं, कीड़े मकोड़े तो खाते ही रहती हैं। छोटी छोटी कैटरपिलर्स रहती हैं पेड़ के ऊपर, वो तो खाती ही रहती है।
तो इसीलिए ये तो हमारा ऑप्शन बन ही जाता है। तो हमारा ऑप्शन बी सही आता है, क्योंकि आपने अगर देखा होगा छोटे छोटे हाथों में ना छोटे छोटे सीड पकड़ के गिलहरी इधर उधर से घूमने लग जाती हैं पेड़ों के नीचे, कभी कभी छुपाने भी लगती है। पेड़ों की जो नीचे वाली रूट्स होती हैं वहीं पे वो छुपाने लगती है। तो इसके लिए ये तो मैंने अपने घर, मेरे घर में पेड़ था तो मुझे पता है ये गिलहरी का, तो इसलिए मैंने ये आंसर इसका सही कर दिया था, ओनली 2। ठीक है, अगर जिसको नहीं आता था वो स्किप भी कर सकते थे इस आंसर को, क्योंकि ये कॉमन नहीं है, लोगों को नहीं पता होता है कि गिलहरी कहाँ पे रहती है, कहाँ पे अपना फूड छुपाती है, और ये ओमनिवोरस है या नहीं है। तो देखो, ये जिसको आता है वो सॉल्व कर सकते थे, जिसको नहीं आता है वो सॉल्व नहीं कर सकते थे। ठीक है, ऐसे तो नहीं है कि हमें पता है और हम पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, ऐसे तो हो नहीं सकता ना। नहीं पता है तो इसके पीछे ही पढ़ लो। तो ऐसे को प्रिपेयर करना भी टाइम वेस्ट ही होता है ऐसे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 22 का क्वेश्चन है। इन्होंने बोला है कि देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बर्ड। मतलब हमें पता होनी चाहिए कि कौन सी स्पेसीज बर्ड की है, कौन सी स्पेसीज फिश की है, कौन सी एनिमल मतलब टाइगर्स की है, कौन सी प्लांट की है, ये हमें पता होना चाहिए। ये पहले भी यूपीएससी ने इस तरह का क्वेश्चन पूछा था। तो यहाँ पे आपको पता है कि इंडियन नाइट जार जो है वो बर्ड्स की स्पेसीज़ है, और स्पून बिल जो है, हॉर्न बिल जैसे होते हैं, ये तो बर्ड्स की स्पेसीज़ में आता है। वाइट इबिस, ये भी बर्ड्स की स्पेसीज़ आता है। अगर आपने नोटिस किया होगा, देखा होगा, तो ये पता होता है। लेकिन गोल्डन मर्शिर जो है ये फिश की स्पेसीज़ है, तो यहाँ पे नॉट अ बर्ड स्पेसीज़ बोला है, तो ये हमारा आंसर यहाँ पे ये आ जाता है। ठीक है, तो ये आपको स्पेसीज़ पता होने चाहिए कि कौन सी स्पेसीज़ कौन से इसकी है, बर्ड्स की है या कैट की है या फिश की है, ये पता होनी ज़रूरी है। बहुत अगर पता होता तो आसानी से आंसर निकाल सकते, अगर नहीं पता है तो नहीं। लेकिन हाँ, अगर नहीं पता है थोड़ा सोच भी सकते हो, क्या स्पून बिल मतलब हॉर्न बिल की तरह है तो बर्ड्स की होता है। ईबिस जो होता है तो वो वाइट ईबिस की बात कर रहे हैं, मतलब ये भी बर्ड्स की ही हो सकती है। इंडियन नाइट जार की बात कर रहे हैं, मतलब ये भी बर्ड की स्पेसीज हो सकती है, मतलब अगर आप सोचोगे तो। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्टन स्पेसीज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर वेल नोन एज कल्टिवेटर्स ऑफ फंगी। फंगी की कल्टिवेटर ऐसी कौन सी ऑर्गेनिज्म है इनमें से? तो बताओ, कॉकरोच तो घर में घूमता फिरता रहता है, तो ये कहाँ से फंगी को कल्टिवेट करेगा। क्रैब, ये तो ओशियन में रहता है। स्पाइडर, ये तो घर बनाने में मग्न होता है, मतलब ये तो जाले बनाता है ना, तो ये कहाँ से फंगे को। देखो, ये तो कॉमन सेंस वाले हैं दोनों तो। एक कॉकरोच तो इधर उधर घूमते हैं, ये कहाँ से करेंगे, और इनमें खून भी तो होता नहीं है। ठीक है, वैसे एंट में भी खून नहीं होता, बट एक बताने की बात है। और एक इनमें होता ही नहीं खून एक्चुअली, ये जो चारों स्पेसिस दे रखे इनमें खून नहीं होता है। तो ये तो घर बनाता है, ये तो इधर उधर घूमते रहते हैं पूरे घर में हमारे। और ये क्रैब तो होते हैं, ये ओशियन में रहते हैं, बेचारे कहाँ से इनको करेंगे। और जो एंट ऐसी स्पेसीज है जो कि ये आपने अगर देखा होगा तो ये अपने लाइन से चलते चलते ना छोटे छोटे गोले होते हैं इनके ऊपर, ये लेके जा रही होती हैं, एक चार जन लेके घूम रहे होते हैं ऐसे ऐसे, अगर आपने कभी नोटिस किया होगा तो। ठीक है, तो इसका आंसर तो ये ही आता है। अगर किसको नहीं भी पता हो ना तो ये कॉमन सेंस से आपको तो पता ही होना, यही ऐसी है कि अपने ग्रुप में अपना खाना एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाती है ये एंट। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं ज़्यादा नहीं लूँगी, लेकिन मैं बता रही हूँ कि ताकि आपको एक आइडिया आ जाए, इसीलिए। ठीक है, ये 2021 का है और एक लास्ट 2020 का देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे और जो स्पेसीज न्यूज़ में है उनके बारे में हम देखेंगे। ये हेज हॉग है और यहाँ पे मारमोट है और पेंगोलिन के बारे में पूछा है इन्होंने। अभी पेंगोलिन भी न्यूज़ में है क्योंकि पेंगोलिन जो है वो एंडेंजर्ड है। ठीक है, तो इसीलिए ये न्यूज़ में भी है।
इसीलिए नहीं, काफ़ी टाइम से है। ये एक ऐसा मैमल है पेंगोलिन जो कि इसकी पोचिंग बहुत ज़्यादा होती है पूरे दुनिया में, और इसको खास करके लोग ब्लैक मैजिक के लिए यूज़ करते हैं। तो इसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि टू रिड्यूस द चांस ऑफ बीइंग कैप्चर्ड बाय प्रेडेटर्स विच ऑफ द अबाउ ऑर्गेनिजम्स रोल अप एंड प्रोटेक्ट देयर वनरेबल पार्ट्स। तो ये अपने वनरेबल पार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे कि रोल अप मतलब ऐसे गोलाकार के हो जाते हैं एकदम से ऐसे। अपने कभी बारिश में वो जो कीड़े आते हैं हम उनको पैसा बोलते हैं, मतलब आप पता नहीं, वो जैसे हाथ लगाओ ना वो गोला बन जाते हैं, ठीक है। उसी तरह से ये भी अगर इनको अगर कोई मतलब इनका कोई शिकार कर रहा होता है तो ये तुरंत खुद को बचाने के लिए गोलाकार बन जाते हैं। मतलब समझ में ही नहीं आता कि ये कोई एनिमल है या कोई जीव है या जस्ट पत्थर रखा हुआ है, ऐसे समझ में ही नहीं आता। तो ये इनकी स्किल होती है। तो देखो, आपने हेज हॉग को अगर देखा होगा तो एक चूहे की तरह होता है, लेकिन उसके ऊपर ना थोड़े से ऐसे नोकीले कांटों की तरह ना ऐसे स्केल होती है हेज हॉग के ऊपर। तो वो, लेकिन वो चूहे के साइज़ के होते हैं। अगर इनको कोई मारने आ जाए तो ये तुरंत ऐसे गोला बन जाते हैं, तो पता ही नहीं चलता है कि ये कोई एनिमल है या नहीं है। तो ये तो बिल्कुल सही है, ये हेजहॉग तो होता है। और ये ना गिलहरी है, ये मरमॉट जो है वो एक गिलहरी है, तो इसीलिए गिलहरी तो नहीं बनती, वो गोला कभी नहीं बनती। ये तो हमें पता है। बस हाँ, इतना पता होना चाहिए कि ये है क्या, मतलब कौन सी स्पेसीज है, ये हमें पता होना ज़रूरी होता है। और पेंगोलिन तो आपने देखा ही होगा, इनके स्केल होते हैं तो ये भी तुरंत ही गोला बन जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 1 एंड 3 आंसर बन जाता है। तो बस हमें इनका आयुसियन स्टेटस पता होना चाहिए स्पेसीज का, और ये कौन से ऐसे मतलब रोल अप होते हैं या नहीं होते हैं ये भी पता होना चाहिए। और ये जब भी मतलब ऐसे नहीं है कि इनको अलग से पढ़ो, जो न्यूज़ में है उनसे रिलेटेड तो आपको डिटेल में पता होना चाहिए, ठीक है। और ये नॉक्टर्नल है या डायurnal है ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट वाला है, ये मैंने ज़्यादा नहीं लिए क्योंकि ज़्यादा टाइम जाता है इसमें। और बाकी के हम जैसे चीता, एलिफेंट और टाइगर और राइनो जो है उनको कल हम डिस्कस करेंगे, और उनसे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे वो भी देखेंगे, ठीक है। तो क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है, ये टाइगर, चीता, ये काफ़ी न्यूज़ में है। चीता का तो काफ़ी न्यूज़ में है, फिर राइनो का भी हमने आईवीएफ किया था इसीलिए वो भी न्यूज़ में है। तो उनसे रिलेटेड थोड़ा डिटेल में कल हम देखेंगे, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ पे यूपीएससी ने 20 में क्वेश्चन क्या पूछा था, विथ रेफरेंस टू इंडियाज़ बायोडाइवर्सिटी। ये सीलोन, फ्रॉग माउथ, कॉपरस्मिथ कार्बेट, ग्रे चीन्ड मिनीएट एंड वाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट आर, इसमें से बतानी है कि ये कौन सी स्पेसीज है। वहाँ पे उन्होंने बताया, पूछा था हमें 22 में कि कौन सी इसमें से बर्ड की स्पेसीज नहीं है, और यहाँ पे 20 में उन्होंने पूछा है ये जो दे रखी है, उन्होंने नाम दे रखे ये कौन सी स्पेसीज है, मतलब इनमें से रेप्टाइल्स है या प्राइमेट्स है या एम्फीबियंस है या बर्ड्स है, ये हमें यहाँ पे देखना है। तो अगेन क्वेश्चन देखो, 1 साल का ही गैप गया बीच में 2021 का, लेकिन नेक्स्ट 2020 में अगेन यूपीएससी ने बर्ड्स के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा था कि इसमें से कौन सा जो है वो बर्ड नहीं है। जो ऑप्शन दे रखे थे उनमें से कौन सा एक स्पेसीज है जो कि बर्ड्स नहीं है। तो वैसे ही यहाँ पे यूपीएससी ने 20 में पूछा है, इन्होंने यहाँ पे बाकायदा नेम दे रखे हैं और पूछा है कि ये कौन से इसमें स्पेसीज में आते हैं। तो देखो, ये तो बर्ड्स की स्पेसीज है। आपने अगर कॉपर स्मिथ तक को देखा होगा ना, हम महाराष्ट्र में उसको सुतार बोलते हैं, जो कि पेड़ों पे बैठ के अपना घोंसला बनाता रहता है, टिक 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 करके। वो ना पूरे पेड़ में जो होता है ना, चाहे वो सूखा पेड़ हो चाहे मतलब ग्रीन पेड़ हो, फिर भी वो उसके ऐसे काट के अपना अंदर से होल बना के अपना घर बनाता है, उसको हम कॉपर स्मिथ बोलते हैं। और ये कार्बेट वही है, मतलब बर्ड की स्पेसीज होती है ये।
आपको वैसे ग्रे चीन मिनिएट भी अगर आपने देखा होगा तो इससे भी आपको पता ही होगा, क्योंकि मैंने इन दोनों से ही पहचान लिया था कि ये बर्ड्स की स्पेसीज है। तो देखो आपको थोड़ी बहुत तो पता ही होना चाहिए कि बर्ड्स की स्पेसीज के नेम क्या होते हैं, कैसे होते हैं। थोड़ा सा याद रखोगे ना तो हो ही जाएगा, ठीक है। बाकी आपको पता होना चाहिए रेप्टाइल्स में कैसे आते हैं। रेप्टाइल्स मतलब जो ऐसे सांप जो होते हैं, ऐसे ऐसे ज़मीन पे ऐसे चलते हैं ना, ऐसे आपने इनको कोई पैर वैर नहीं होते हैं, तो उन वो रेप्टाइल्स में आते हैं। एम्फीबियन जो होते हैं वो पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पे भी रहते हैं, ये होते हैं। और बर्ड्स तो आपको पता है हवा में अपना मस्त घूमते फिरते रहते हैं। प्राइमेट जो होते हैं वो ओशियन में होते हैं। तो ये सब पता होना चाहिए, और ये एनसीईआरटी में दे रखा है। अगर आप 11th की एनसीईआरटी उठाओगे ना तो वहाँ पे आपको दिखाई दे जाएंगे कि ये बर्ड्स की स्पेसीज क्या होती है, रेप्टाइल्स क्या होते हैं, एम्फीबियंस क्या होते हैं, प्राइमेट्स क्या होते हैं। तो ये वहाँ पे ये साइंस वाला क्वेश्चंस हो जाता है, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चंस देखे। अभी हम देखने वाले हैं कि जो स्पेसीज न्यूज़ में हैं तो उनके बारे में हम देखते हैं, ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया आ जाए। मैंने जितना हो सके सर्च करके लिखा है, और काफ़ी चीज़ें इसमें इंक्लूड नहीं थी, जो कि हमारी 365 जो है उसके अंदर ये काफ़ी चीज़ें इंक्लूडेड नहीं थी। तो मैंने थोड़ी सी अपनी तरफ से सर्च करके ऐड किया है। तो ये देखो, मैंने पहले क्रिटिकल एंडेंजर मतलब IUCN स्टेटस में ज़्यादा से ज़्यादा जिसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, क्रिटिकल एंडेंजर, और फिर और एक स्टेप है इसके बाद फिर ये एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इनको ले रखा है पहले। देखो हंगुल और कश्मीरी स्टैग भी बोलते हैं हम इनको। तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, और जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का है उसमें शेड्यूल फर्स्ट में आते हैं ये। और साइट्स जो है अपेंडिक्स फर्स्ट में, साइट्स के जो अपेंडिक्स फर्स्ट में आते हैं। आपको IUCN के बारे में पता होना चाहिए, साइट्स के बारे में पता होना चाहिए। ये कंजर्वेशन स्टेटस देती है, कंजर्व करती है स्पेसीज़ को। हमें पता चलता है कि किस स्पेसीज़ को कितना ज़्यादा प्रोटेक्शन देना चाहिए, ये इन्हीं के इससे हमें पता चलता है। तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और ये जो हंगुल या कश्मीरी स्टैग है ये एंडेमिक है, मतलब उसी एरिया में पाया जाता है। एंडेमिक मतलब उसी एरिया में पाया जाना, मतलब कश्मीर के एरिया में ही ये पाया जाता है। और ये खास करके ये हमें मिलता है दाचिगम नेशनल पार्क जो है हमारा कश्मीर में, तो वहीं पे ये पाया जाता है। और ये दाचिगम जो है वो न्यूज़ में भी है। दाचिगम नेशनल पार्क के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड वाला, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये भी क्रिटिकल एंडेंजर्ड है। ये ओमनिवोरस बर्ड है। ओमनिवोरस का मतलब यही होता है कि जो प्लांट को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, मतलब मांस मच्छी भी खाते हैं और घास फूस भी खाते हैं। इस तरह से हम याद रख सकते हैं, उसको हम ओमनिवोरस बोलते हैं। और कार्निवोरस में सिर्फ मतलब वो मांस ही खाते हैं, तो इसलिए उनको हम कार्निवोरस बोलते हैं। हर्बीवोरस में जो आते हैं वो जस्ट प्लांट ही खाते हैं, प्लांट के ऊपर ही रिलाय रहते हैं, तो उनको हम हर्बीवोरस बोलते हैं, ठीक है। ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। इनके बारे में UPSC ने कितनी बार क्वेश्चन पूछा है। और ये जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का है उसके शेड्यूल फर्स्ट में आते हैं और साइड के अपेंडिक्स फर्स्ट में आते हैं। और ये एंडेमिक है टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट। पूरे इंडिया का जो एरिया है उसमें ये पाए जाते हैं, कहीं और नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। और इनकी स्पेसीज जो है वो है, ये देखा हमने, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, लेसर फ्लोरिकन और बंगाल फ्लोरिकन। इनके मुझे IUCN स्टेटस बताना, इनमें से कौन सा एंडेंजर्ड है और कौन सा क्रिटिकली एंडेंजर्ड है या वनरेबल है वो बताना, ठीक है। ये 3 स्पेसीज पाई जाती है बस्टर्ड की हमारे इंडिया में, ठीक है। और जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है नोन, इसको राजस्थान में, ये RJ जो लिखा है मैंने, इसको राजस्थान बोलते हैं, MP मतलब मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश में इसको सोनचिड़िया बोला जाता है। और ये गोडावन बोला जाता है राजस्थान में इसको, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को, ठीक है। इसके नेम से हमारे एक नेशनल पार्क भी है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नेशनल पार्क। तो ठीक है,
ये हो गया सेकंड। थर्ड है नामदफा फ्लाइंग स्क्विरल। ये इसीलिए न्यूज़ में है काफ़ी सालों के बाद, एटलीस्ट 72 या कितने तो ईयर है एग्जैक्टली नहीं, बट काफ़ी सालों के बाद ये हमें मतलब अभी मिली है, मतलब दिखाई दी है काफ़ी सालों के बाद। तो ये जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ये अरुणाचल में पाई जाती है, वहीं पे ही पाई जाती है, इसीलिए वो अरुणाचल की ही एंडेमिक है। तो ये भी पता होना चाहिए, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में ही पाई जाती है ये। और इसका जो हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में ये शेड्यूल फर्स्ट में आती है और साइट में ये अपेंडिक्स फर्स्ट में आती है। अगर ये देखा जाए तो ये नॉक्टर्नल है, मतलब रात के टाइम पे ही ये जगी रहती है। और इसका हैबिटेट जो होता है वो ड्राई डेसिडियस माउंटेन फॉरेस्ट में ये पाई जाती है। खास करके ये जो हमारा नामदफा नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश में, ये इसी फ्लाइंग स्क्वेरल के ऊपर से ही इसका नाम हमने नामदफा नेशनल पार्क रखा है। ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ है घारियाल। घारियाल भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ये कॉर्कोडाइल स्पेसीज है, स्पेसीज में आती है। और इसका ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ये शेड्यूल फर्स्ट में आती है और साइट के अपेंडिक्स फर्स्ट में आती है। और ये स्पॉटेड, मतलब अभी काफ़ी टाइम के बाद ये काजीरंगा में, मतलब 75 ईयर्स के बाद ये काजीरंगा में इसको स्पॉट किया गया है घारियाल को। वैसे ये जो इसके 35 हैचिंग्स ऑफ घारियाल वर स्पॉटेड नियर सतकोशिया गौर जो है इन महानदी रिवर इन ओडिशा, तो वहाँ पे इनको हमने स्पॉट किया है। ठीक है। तो ये महानदी रिवर के बारे में भी, तो आपको रिवर जब सिस्टम करोगे तब आपको इससे रिलेटेड आपको डिटेल में करना चाहिए। ठीक है। ये हैबिटेट नेशनल चंबल सेंचुरी जो है हमारी मध्य प्रदेश में, तो वहाँ पे इनका हैबिटेट 77% पाया जाता है। तो ये हमने क्रिटिकल एंडेंजर्ड जो स्पेसीज जो न्यूज़ में है वही देखी है। वैसे तो काफ़ी स्पेसीज क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, बट ये जो न्यूज़ में थी इसीलिए हमने इनको पहले देखा है। अब देखेंगे एंडेंजर्ड स्पेसीज। ठीक है। तो एंडेंजर्ड स्पेसीज में ना ये नीलगिरी तहर काफ़ी फेमस है, काफ़ी टाइम पे न्यूज़ में भी आती है, हर साल न्यूज़ में होती है। तो देखते हैं, ये एंडेंजर्ड है और हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है इसके शेड्यूल फर्स्ट में आती है। ये इसके साइट्स ने इसके बारे में नहीं लिखा है, तो फिर मुझे पता चला तो मैंने इसको यहाँ पे कट कर दिया। ये प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर भी तमिलनाडु ने चलाया था और ये माउंटेन गोट है, बकरी बोल सकते हैं, एक बकरी की तरह ही होती है ये, अनग्यूलेट होती है ये। इसका मतलब अनग्यूलेट का मतलब होता है एनिमल विथ हूज। ठीक है। इन सदर्न इंडिया में पाई जाती है ये, और ये तमिलनाडु की स्टेट एनिमल भी है। और मेंशन इन संगम, इसका अगर हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस देखा जाए तो ये संगम लिटरेचर भी जो है उसके अंदर भी इसका नेम मेंशन दिखाई देता है नीलगिरी तहर का। और इसका हैबिटेट देखा जाए तो ये एंडेमिक है वेस्टर्न घाट में, ये पता होना चाहिए। और जो इराविकुलम नेशनल पार्क जो है हमारा केरला का, और वहीं पे भी इसका हैबिटेट दिखाई देता है, जो कि अन्नामलाई हिल्स भी वहीं पे पाई जाती है, मतलब खुद है अन्नामलाई हिल्स। तो ये केरला इज़ अ होम टू लार्जेस्ट पॉपुलेशन, जो नीलगिरी तहर है उसका ये केरला का लार्जेस्ट पॉपुलेशन वहीं पे केरला में पाया जाता है इसका। ठीक है। ये एंडेंजर्ड है, इतना पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हमारी संगई डियर, या शांघाई अपने अकॉर्डिंग प्रोनाउंस करना, संगई डियर आल्सो नोन एज, इसको डांसिंग डियर भी बोलते हैं। और ये एंडेंजर्ड है, हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल फर्स्ट में आती है और साइट के अपेंडिक्स फर्स्ट में आती है। फाउंड ओनली इन मणिपुर, ये मणिपुर में ही पाई जाती है। यूनिक डिस्टिंक्टिव एंटलेयर्स होते हैं, मतलब इनके जो सींग होते हैं वो थोड़े यूनिक होते हैं। और इनका हैबिटेट अगर देखा जाए तो ये लोकतक लेक के अंदर दिखाई देता है, जहाँ पे हमारा कैबुल लामजाव नेशनल पार्क के अंदर ही ये लोकतक लेक है, तो उसमें ही एक फुमडी जो होती है उसके अंदर ये रहते हैं। और फुमडी तो पता है ना, इस तरह से गोल 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 बना के रखे होते हैं, तो यहाँ से यहाँ पे जंप करते हैं यहाँ से, इसलिए तो इनको हम डांसिंग डियर भी बोलते हैं। ठीक है। और लोकतक तो पता ही है, वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस अंडर रामसर कन्वेंशन जो है इसके अंदर आता है। और जो हमारे ये सांगई डियर जो होते हैं ये नॉक्टर्नल होते हैं, मतलब रात के टाइम पे जगते हैं। ये ओमनीवोरस होते हैं, मतलब प्लांट भी खाते हैं और साथ में साथ थोड़ा बहुत मांस मच्छी भी खा लेते हैं, ऐसे
देखा है मैंने एक्चुअली, डियर ऐसे खाते हैं कि नहीं पता नहीं, ठीक है खाते होंगे, कौन, हमने तो नहीं देखा है, आसपास नहीं रहते ना हमारे, तो इसीलिए नहीं पता। पेंगोलिन अगर देखा जाए तो ये भी एंडेंजर्ड है, अभी हमने देखा था ऑप्शन में हमारे, तो ये एंडेंजर्ड है। हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के 1972 में शेड्यूल फर्स्ट में आते हैं, साइट अपेंडिक्स फर्स्ट में आते हैं। मोस्टली नॉक्टर्नल होते हैं ये भी, और मोस्टली ये पोच्ड किए जाते हैं। मैंने अभी बोला ना, इनकी पोचिंग ग्लोबली होती है। और ओनली मैमल होल्ली कवर्ड इन स्केल्स, इनके ऊपर स्केल होते हैं। ये जब गोला बन जाते हैं तो पता ही नहीं चलता कि कोई एनिमल भी है या नहीं है, इस तरह से। इसका अगर आप वीडियो भी देख सकते हो पेंगोलिन का, तो आपको पता चलेगा, ठीक है। जब भी आपको कुछ बोर होना, इस तरह की चीज़ें करो कि जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड भी इम्पॉर्टेंट हो। मैं तो देखो मतलब हिस्ट्री का ले लो तो मैं जैसे कि कोई बुक हो तो उससे रिलेटेड कुछ सुन लेती हूँ, या फिर कोई ड्रामा, जैसे कि हमारे कालिदास के ड्रामाज होते हैं तो उनसे रिलेटेड मैं स्टोरीज सुनती हूँ, ताकि वो अच्छे से याद रहे जब भी मुझे कुछ बोर होता है तो। या फिर एनिमल्स की डॉक्यूमेंट्री देख लेना, जैसे कि पेंगोलिन हो या हुलॉक गिबॉन हो, इस तरह से वालों की देख लो, तो वो लॉन्ग टाइम के लिए हमें याद रह जाता है। और हमें जो बोर होता है तो वो भी नहीं होता है, इंटरेस्ट आने लग जाता है, ठीक है। अभी कुछ दिनों के मतलब पहले ही वो जो स्पर्म वेल जो होती है वो न्यूज़ में थे, तो मैं उनके बारे में देख रही थी डॉक्यूमेंट्री, तो वो कैसे सोती है, फिर वो मतलब उनका पूरा उनका शेड्यूल कैसे होता है, वो सब मैं देख रही थी। तो वो कहाँ पे पाई जाती है, और ये तो ऐसे आप देखोगे ना तो आपको भी लॉन्ग टाइम के लिए वो याद रहता है। और गाने और मूवीज़ देखो, कोई सोल्यूशन नहीं होता इनसे, तो ज़्यादा हम भटक ही जाते हैं, बट इनसे कोई हमारा मनोरंजन नहीं होता, बल्कि हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ये पेंगोलिन के बारे में हमने देखा यहाँ पे। और अब देखते हैं हुलॉक गिबॉन जो होते हैं, ये ईस्टर्न साइड पे भी रहते हैं, वेस्टर्न साइड पे भी रहते हैं, ईस्टर्न साइड भी रहते हैं, लेकिन इनका आईयूसीएन स्टेटस भी अलग अलग है। अगर आप वेस्टर्न साइड पे देखोगे, मतलब वेस्टर्न घाट वाले देखोगे ना, तो ये एंडेंजर्ड है, लेकिन ईस्टर्न घाट वाले देखोगे ना तो ये वनरेबल आते हैं आईयूसीएन साइट में, ठीक है। तो आईयूसीएन स्टेटस में तो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, इसके शेड्यूल फर्स्ट में आते हैं और साइट के अपेंडिक्स फर्स्ट में आते हैं। और ये इंडियाज़ ओनली एप स्पेसीज़ है जो कि मतलब हाईली रिस्क में आती है। जो 20 स्पेसीज़ है उनमें से एक वन ऑफ द ये हुलॉक गिबॉन है, जो कि हाईली रिस्क में है, ठीक है। ये स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट ऑफ ऑल एप्स, मतलब जो इतनी 20 स्पेसीज़ है उनमें से ये स्मॉलेस्ट और फास्टेस्ट भी है। यूनिक्स टू इंडियाज़ नॉर्थ ईस्ट साइड वाले जो है वो थोड़े यूनिक है। और इनका हैबिटेट अगर देखा जाए तो ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में रहते हैं। अभी वेस्टर्न घाट में भी वैसा ही है ना जो हमारा हैबिटेट, और नॉर्थ ईस्ट में भी आप देखोगे तो इस तरह से आता है। और जो ये ग्लोबल गिबॉन नेटवर्क जो है ये 2023 में हेल्ड किया गया था चाइना में। जो चाइना में ये प्लेस है हैकुआ, आप अपने अकॉर्डिंग प्रोनाउंस करना, तो यहाँ पे हुआ था ये, इसीलिए हुआ था कि ये ज़्यादा रिस्क में आते हैं इंडिया वाले ये हुलॉक गिबॉन, तो इसीलिए ये जो है ये ग्लोबल गिबॉन नेटवर्क जो है ये हेल्प किया गया था। और ये डायurnal होते हैं, मतलब दिन में रहते हैं। अर्बोरियल होते हैं, ये थोड़ा प्लांट वाला का भी खाते हैं। और ओमनिवोरस भी होते हैं, मतलब ओमनिवोरस का मीनिंग तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो बिल्कुल उस तरह से होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए एंडेंजर्ड, क्रिटिकल एंडेंजर में कौन कौन आते हैं और ये कहाँ पे पाए जाते हैं मोस्टली, ये पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम जो न्यूली डिस्कवर्ड स्पेसीज की गई है, तो उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये वैसे मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर किया था, लेकिन अगर आप मतलब ठीक है फिर भी यहाँ पे मैं बता देती हूँ। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन इधर उधर हो जाए तो माफ़ कर देना, आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। फर्स्ट देखो यहाँ पे इम्पेशंस करूपुसामी, ये एक हमारे कुछ आइडियल होते हैं ना, उनके नाम के ऊपर से रखा गया है। वैसे
ये डिस्कवर की गई है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये कहाँ पे डिस्कवर की गई है? इम्पेशंस करूपपुसामी। तो ये कलाकड़ जो मुदनथुराई टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु में, वहाँ पे ये पाया मतलब डिस्कवर की गई है। ये एक फ्लावरिंग प्लांट है जिसके थोड़े से ऑरेंज कलर के फ्लावर्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं उसके ऊपर। तो ये न्यूली डिस्कवर की गई है, ये प्लांट स्पेसीज है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है लिसियोनोटस नामचुमी। इसका नाम थोड़ा सा अजीब है बट ठीक है, ऐसे ही होते हैं। ये भी इफिफाइटिक प्लांट्स ही है, ये प्लांट्स की ही स्पेसीज है। ये डिस्कवर की है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ही। फाउंड इन हिमालय, जापान में भी मिलती है, इंडो चाइना में भी मिलती है। इसका नेम एक हमारे आफ्टर लेट चौफुंकू नामचुन जो है एक सोशल रिफॉर्मर है, उनके ऊपर से ये नाम रखा है नामचुमी, ठीक है, इन अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ पे एक खाप्ती कम्युनिटी भी मिलती है। तो ये एक प्लांट स्पेसिस है, ये आपको पता होना चाहिए, लिसियोनोटस, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड वाला कुरकुमा काकचिंग जो भी है अपने अकॉर्डिंग प्रोनाउंस करना, थोड़ा सा हार्ड है कुरकुमा। ये भी फ्लावरिंग प्लांट है जो कि मणिपुर में इसको डिस्कवर किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है टाइलस जो भी है, वरेंगटेंसिस, अपने अकॉर्डिंग प्रोनाउंस करना अगेन थोड़ा सा टफ है। तो ये जिंगो की स्पेसीज है, नेम्ड आफ्टर द टाउन वेरेनगट्टे इन मिजोरम में ये डिस्कवर की गई है। तो ये जिंगो की स्पेसीज है जिनको आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं नाव दिहांग म्यूजिक फ्रॉम। ये दिहांग जो रिवर है ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है, उसी के अकॉर्डिंग उसका नेम रखा है, इसी के अकॉर्डिंग इसका नेम रखा है। ये म्यूजिक फ्रॉग है, एक फ्रॉग की स्पेसीज है। वैसे म्यूजिक फ्रॉग अगर देंगे सामने तो हमें पता ही चलेगा ये फ्रॉग की स्पेसीज है। तो ये नामदफा और कामलांग लैंडस्केप जो है अरुणाचल में, वहाँ पे ये डिस्कवर की गई है। तो आपको तो पता है नामदफा नेशनल पार्क है, कामलांग एक रिवर है, तो ये भी ठीक है। और नेक्स्ट है बतीलिप्स कलामी। ये मराइन टारडिग्रेड मतलब जो वाटर बियर होते हैं, तो वो ये वाटर बियर की स्पेसीज है। आर माइक्रोस्कोपिक इसके 8 लेग होते हैं, 8 लेग्ड एनिमल्स बिलोंग्स एक्सट्रीमोफिलस मतलब इसका मीनिंग होता है कि ये 30 साल तक बिना खाए बिना पिए जिंदा रह सकते हैं, मतलब इतनी इनकी कैपेसिटी होती है। इसको हम एक्सट्रीमोफिलीज भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अमगेडॉन जो होता है, ये इसका मतलब होता है, ये टर्म इसीलिए यूज़ की जाती है डिक्लाइन ऑफ इंसेक्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। जो इंसेक्ट का पॉपुलेशन होता है वो डिक्लाइन हो रहा है, तो इसीलिए ये टर्म यूज़ की जाती है। रीड टेल जो है ये फाउंड की गई है वेस्टर्न घाट में, केरला में, ठीक है। तो ये इंसेक्ट की स्पेसीज है, ये याद रख लेना। और नेक्स्ट है बडीज लिम्मा कुमी। ये एक स्मॉल फ्रेश वाटर फिश है, फाउंड किया है मिलाक रिवर जो कि नागालैंड में होती है, ये मिलाक रिवर, तो वहीं पे इसको बडीज लिम्मा कुम्मी, ठीक है, इस तरह से याद रख लेना। और ये टेरी गोट्रीगल मेडिका जो है, ये जूलॉजिकल सर्वे ने इसको डिस्कवर किया है। ये मराइन फिश स्पेसीज है, वेस्ट बंगाल में इसको डिस्कवर किया गया है। तो इनके थोड़े अजीबो गरीब नाम हैं, मतलब हमसे थोड़े फैमिलियर नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत याद रख लेना तो हो जाएगा काम। तो ये हम आज के लिए इतना ही। और जो नेक्स्ट वीडियो में मैं चीता, एलिफेंट, टाइगर, राइनो इनके बारे में अच्छे से बताएंगे। हम इनका गेस्टेशन पीरियड भी देखेंगे, और ये नॉक्टर्नल है या नहीं है ये भी देखेंगे। इनका हैबिटेट कैसे रहते हैं ये भी हमें देखना है। और जो यूपीएससी ने इस तरह से क्वेश्चन भी पूछे हैं ना, तो उनको भी हम देखेंगे कल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहाँ पे क्वेश्चन भी सॉल्व करते रहिए। तो इतना ही कहूँगी मैं, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करिए, प्रेशर बिल्कुल मत लीजिए। जितना आपने किया है बढ़िया किया है, बस रिवाइज करने की ज़रूरत है, रिवीजन करते रहिए।
और अभी के टाइम पे कोई टेस्ट मत सॉल्व करिए जो कि हमारे कोचिंग क्लासेस वालों की होती है। बिल्कुल अभी के टाइम पे नहीं करना है। अभी सिर्फ हमें एनालिसिस करनी है PYQ में कैसे स्टेटमेंट फ्रेम किए हैं यूपीएससी ने, ठीक है। यही देखना है हमें, ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।